पांडवों ने पांचाल साम्राज्य की राजकुमारी द्रौपदी के साथ बहुपति विवाह किया था, जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि वह कौरवों का अंत लाएगी। आदि पर्व बताता है कि महल से भागने के बाद पांचों भाई ब्राह्मणों के वेश में कुछ समय के लिए जंगलों में रहे। उन्होंने यात्रा करने वाले ऋषियों के एक समूह से सुना कि पांचाल राज्य में एक प्रतियोगिता स्वयंवर आयोजित की जा रही है, जिसमें विजेता को द्रौपदी का हाथ विवाह के लिए देने का प्रस्ताव है। स्वयंवर धनुर्विद्या के कौशल पर निर्भर था और अर्जुन, जो एक अद्वितीय धनुर्धर थे, ने प्रतियोगिता में प्रवेश किया और जीत हासिल की। जब भाई द्रौपदी को अपनी मां से मिलवाने के लिए ले गए, तो उन्होंने मजाक में कुंती से घोषणा की कि वे उत्कृष्ट भिक्षा लेकर आए हैं। कुंती किसी काम में व्यस्त थी, यहाँ तक कि गलत तरीके से कहे जाने पर भी पांडवों के लिए उनकी मां का वचन सर्वोच्च था और वे राजकुमारी को साझा करने के लिए सहमत हुए, जिसका बाद में सभी 5 भाइयों से विवाह हुआ। भाइयों के बीच ईर्ष्या को रोकने और द्रौपदी के बच्चों के पितृत्व की पहचान करने के लिए पांडवों ने एक शर्त का पालन किया, जिसके अनुसार एक भाई को उसके साथ 1 साल रहने दिया गया और अन्य को उसके कक्ष में प्रवेश करने की मनाही थी। यदि शर्त का उल्लंघन किया जाता तो कमरे में प्रवेश करने वाले भाई को 12 साल की तीर्थयात्रा पर जाना पड़ता। इस शर्त का उल्लंघन करने वाला एकमात्र व्यक्ति अर्जुन था। प्रत्येक पांडव का द्रौपदी से एक पुत्र था और उन्हें सामूहिक रूप से उपांडव कहा जाता था। उनके नाम थे प्रतिविंध्य युधिष्ठिर के पिता, सुतसोम भीम के पिता, श्रुतकर्मा अर्जुन के पिता, शतानीक नकुल के पिता और श्रुतसेन सहदेव के पिता। द्रौपदी के अलावा प्रत्येक पांडव की अपनी पत्नी थी, जिनसे उन्हें एक पुत्र हुआ। युधिष्ठिर का विवाह शिवी राज्य के राजा की पुत्री देविका से हुआ था और उनका एक पुत्र था जिसका नाम यौधेय था। भीम की 2 अन्य पत्नियां थीं, राक्षसी हिडिंबी और काशी राज्य की राजकुमारी वलंधरा। हिडिंबी घटोत्कच की माता थी, जबकि सवर वलंधर का पुत्र था। अर्जुन की 3 अन्य पत्नियां थीं, उलूपी, जो एक नाग स्त्री थी जिससे उसका ऐरावत हुआ, चित्रांगदा, जो मणिपुर की राजकुमारी थी, जो बब्रुवाहन की मां बनी, और सुभद्रा, जो कृष्ण की बहन और अभिमन्यु की मां थी। नकुल की पत्नी का नाम करेनुमति था, जो चेदी के राजा की पुत्री थी तथा उनका पुत्र निर्मित्र था। सहदेव का विवाह मध्य की राजकुमारी विजया से हुआ था और उनका एक पुत्र था जिसका नाम सुहोत्र था। इंद्रप्रस्थ। जब धृतराष्ट्र ने सुना कि 5 भाई जीवित हैं, तो उसने उन्हें वापस राज्य में आमंत्रित किया। हालांकि उनकी अनुपस्थिति में दुर्योधन को युवराज बनाया गया था। पांडवों के लौटने पर युधिष्ठिर का मुकुट उन्हें लौटाने का मुद्दा उठाया गया। धृतराष्ट्र ने बाद की चर्चाओं को स्पष्टता में ले लिया और दोनों युवराजों के साथ न्याय करने के लिए राज्य के विभाजन पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने अपने और दुर्योधन के लिए विकसित हस्तिनापुर को अपने पास रखा और खांडवप्रस्थ की बंज और शत्रुतापूर्ण भूमि पांडवों को दे दी। पांडवों ने सफलतापूर्वक अपनी भूमि का विकास किया और एक महान और भव्य शहर बनाया, जिसे स्वर्ग के बराबर माना जाता था, और इस प्रकार इसे इंद्रप्रस्थ के रूप में जाना जाने लगा। अपने भावी राज्य की आधी भूमि खोने के गम में पांडवों की सफलता और समृद्धि से दुर्योधन की ईर्ष्या और क्रोध और भी बढ़ गया। आखिरकार शकुनी ने एक और षड्यंत्र रचा और दुर्योधन से पांडवों को पासा जुआ के खेल के लिए अपने दरबार में आमंत्रित करवाया। शकुनी जुए में माहिर था और उसके पास पासों की एक जोड़ी थी जो जादुई तरीके से उसके इशारे पर चलती थी। इस कारण बार बार दांव लगाने के कारण युधिष्ठिर ने अपनी सारी संपत्ति और अंततः अपना राज्य खेल में खो दिया। फिर उसे दुर्योधन और शकुनी ने अपने भाइयों को दांव पर लगाने के लिए लुभाया। युधिष्ठिर उसके झांसे में आ गया और उसने अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया। उन्हें भी हार गया। फिर उसने खुद को दांव पर लगाया और फिर से हार गया। दुर्योधन ने अब एक और चाल चली और युधिष्ठिर से कहा कि उसके पास अभी भी अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए है और अगर युधिष्ठिर जीत जाता है तो वह पांडवों को सब